मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। और आज आपने जो भी किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। हेलो ताई, तू कहाँ है? तुझे पता है आज के लिए कोर्ट एडजर्न हो गया है। 4 दिन बाद की तारीख मिली है। वैसे तो ठीक तो है ना? कहाँ लग गई इतनी देर आते आते? वर्षा, मैं तुझे सब कुछ घर आके बताती हूँ। ओके। केस एडजर्न हो गया, 4 दिन के बाद की तारीख मिली। अब सतीश जी पता नहीं इसकी वजह से और कितनी मुसीबतें आएंगी। सतीश जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अर्चना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया तुम्हारे लिए। सतीश जी प्लीज, आप यही गाड़ी रोक दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ठीक है। सॉरी अर्चना, तुम्हारे और मानव के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, मेरी वर्षा भी तो यही चाहती थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ, हम लोग रास्ते में थे तभी अचानक सतीश जी का फोन आया ताई को, और अर्जेंटली किसी काम से उसे ऑफिस जाना पड़ा। अरे लेकिन तूने सतीश को बताया क्यों नहीं कि तुझे कोर्ट जाना है? और ऐसा क्या काम था ऑफिस में? हाँ आई, सच में बहुत जरूरी काम था। अगर मैं वहां नहीं जाती तो हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाते। और आई, हम लोग काम खत्म करके निकले ही थे, लेकिन ट्रैफिक में। लेकिन अर्जु, आई छोड़ना, अब इतना सोचने से क्या फायदा। जो होना था वो हो चुका ना। और वैसे भी 4 दिन बाद की तारीख दी है ना, उस दिन सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। बेटा, तेरी जिंदगी में मुसीबतें कम ही नहीं हो रही है। एक सामने से हटती है तो दूसरी सामने आती है। वैसे ताई, क्या इतना अर्जेंटली काम आ गया था जो सतीश जी ने तुम्हें? कुछ काम वाम नहीं था, सब झूठ बोला। वो चाहती ही नहीं थी कि मैं कोर्ट पहुंचूं। क्या? लेकिन क्यों ताई? पता नहीं वर्षा, सतीश जी क्या उम्मीद लगाए बैठे। उन्हें अभी भी ये लगता है कि मैं और मानव कभी ना कभी एक होंगे, हमारा रिश्ता फिर से जुड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या। तुझे पता है वर्षा, उन्होंने क्या किया? एक तो झूठ बोलकर मुझे अपने ऑफिस बुलाया, फिर बाद में मुझे छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी निकाली और जानबूझ के नो एंट्री में डाल दी, और फिर अपने आप को खुद पुलिस से पकड़वा लिया। कैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया, और फिर तुझे पता है वो थाने का जिसमें बहुत ट्रैफिक रहता है, वहां गाड़ी फंसा दी। वो तो अपने मकसद में कामयाब हो ही गए, और मुझे पहुंचने भी नहीं दिया कोर्ट। सतीश जी ने अच्छा नहीं किया वर्षा। आज अगर मेरा डिवोर्स हो जाता तो सबके रास्ते खुल जाते, रुकी हुई जिंदगियां चल पड़ती। वर्षा, तेरा और सतीश जी का रिश्ता भी हो जाता। तो कमाल कर दिया सतीश जी ने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। सीरियसली, सतीश जी तो कमाल के निकले। I know। क्या कहा तूने? सतीश जीजू? अरे वो आज नहीं तो कल तो कहना ही है ना, तो मैंने सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है वैशु, मैं शादी नहीं कर रही हूँ उनसे। ओके? अरे लेकिन जो हालात दिखा रहे हैं उस पर से तो यही लग रहा है। वैशु, इनफ। ओके ठीक है, लेकिन तो जाके थैंक यू तो बोल ही सकती है ना। हाँ, उतना तो बोल ही दूंगी। गणपति बाप्पा मोरया। आज मैं बहुत खुश हूँ बाप्पा, आज बाप्पा ने मेरी सुन ली। अरे उसी ने बनाई हुई जोड़ी वही कैसे तोड़ सकता है? तू लिख ले मानो, तेरा और अर्चना का डिवोर्स इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। प्लीज छोड़ ना मानव, छोड़ दे। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं, इन्हें हमारे सुख दुख में कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उस लड़की पे गुस्सा आता है। अरे हम सुकून की जिंदगी जिए, उससे देखा नहीं जाएगा ना, इसलिए सब कर रही है। सविता, तुम हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब निकालती हो। कुछ गलत मतलब नहीं निकाला, सही मतलब निकाल रही हूँ मैं। अगर एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाता था तो इसका यहाँ आना, हक जताना सब बंद हो जाता। इसीलिए तो उसने कोर्ट में आना टाल दिया।
मैं बताती हूँ मानव, वो जितनी सीधी सादी लगती ना उतनी है नहीं। सविता चुप बैठ। क्यों चुप बैठूं मैं? आज कोर्ट की तारीख आगे गई, इसका मतलब मानव और श्रावणी की शादी भी आगे चली गई। अगर श्रावणी का राज लोगों को समझेगा तो बदनामी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। 4 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई है। 4 दिनों बाद भी वो नहीं आई तो? कैसे नहीं आई? उसको आना पड़ेगा। नहीं मानो, अब ये केस इंसानों की अदालत में नहीं रहा, या पापा की अदालत में चला गया है। तुम अपना तुझे मुझ पर भरोसा है ना? अरे बेटा, तुझ पर भरोसा है, लेकिन वो मनहूस अर्चना पर नहीं, उसका क्या? अरे अर्चना तो क्या, कोई भी इंसान या कोई भी कोशिश मुझे इस पर डिवोर्स लेने से नहीं रोक सकती। दादा, वैशु ने आपकी और वहिनी की सारी बातें सुन ली थी। उसे पता चला कि आपको 4 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो तुरंत हमारे पास आई और हम तीनों ने आपके लिए पैसे इकट्ठा किए। अर्चू, ये इतने सारे पैसे कहां से लेकर आई तू? दादा, हम तीनों ने अपने गहने बेच दिए। अर्चू? हाँ दादा, आप अपना खुद का घर बना रहे हैं और इसकी खुशी तो हमें भी होगी ना। दादा, ये हम तीनों की तरफ से सिर्फ एक कोशिश है आपकी खुशी में शामिल होने की। लेकिन अर्चू, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे तुम्हारे गहनों को तोड़वाकर मैं अपने... दादा, गहनों का क्या है? आज चले गए, कल फिर आ जाएंगे, लेकिन हमारे होते हुए आप किसी और के सामने हाथ फैलाए, ये हमें मंजूर नहीं। लेकिन अर्चू, आई पराई थोड़ी है और विनोद दामाद है उनका। यही तो हम कह रहे हैं बहनी, जिस घर के दामाद है वो उसी घर से पैसे ले, ये उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। ये तो आपकी आई का बड़प्पन है कि वो बिना कुछ पूछे ही पैसे दे रही है, लेकिन हमारा मान हम बनाए रखे, इसी में ही समझदारी है ना। अर्चू, तू जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं अपनी छोटी बहनों से ऐसे कैसे मदद... इसमें क्या गलत है दादा? आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन हमने आप में हमेशा बाबा की छवि पाई है। आज तक आप हमारे लिए करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम तीनों को ये मौका मिला है कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। दादा, आई ने हमेशा हमें एक बात बताई है, जितना जरूरी भाई और बहन के बीच में राखी का धागा होता है ना, उतना ही जरूरी प्यार का धागा भी होता है। और यही प्यार उन दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना सिखाता है। और दादा, इसीलिए आज हमने हमारी तरफ से अपनी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की। प्लीज आप ले लीजिए, मना मत करिए दादा। आज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा।
लेकिन आई, मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता। भाई, अपने गहने बेचकर मेरे लिए पैसे इकट्ठा किए मेरी बहनों ने। अरे आज मुझसे भी बड़ी हो गई हैं ये। मुझे इनके प्यार की, इनके जज्बात की कदर करनी होगी और मैं इन्हें निराश नहीं कर सकता। वैशु, वैशु, मानव जीजू का फोन है। मानव जीजू? हेलो जीजू, वर्षा बोल रही हूँ। वर्षा, अर्चना से कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या आप ताई से मिलना चाहते हैं? हाँ, आज शाम को 5 बजे कोपरी के बड़े बाजार के बाहर मैं उसका इंतजार करूंगा। कह देना उससे। हाँ हाँ, बोल दूंगी। ओके बाय। वैशु, आई थिंक सब कुछ हो जाएगा। कितना पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ। देखना, पहले ताई को कोर्ट में जाने से रोक लिया और अब मानव जीजू का फोन आ गया। वैशु, आई थिंक हमारा विल पावर जोर से काम कर रहा है। ए ताई, ताई, वो मानव जीजू का फोन आया था। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सॉरी मानव, मुझे आते आते देर हो गई। वो ट्रैफिक इतना था कि कोई जरूरत नहीं है कोई सफाई देने की। तुम्हारे देर से आने की अब मुझे आदत सी हो गई। उस दिन जेल से फोन किया था तो तुम्हें फोन पे आने में देर हुई। पुलिस स्टेशन आई थी जमानत कराने तो वहां आने में देर हुई। कल कोर्ट आने में देर हो गई और आज फिर यहाँ आने में देर हो गई। यकीन मानिए मानव, कल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैंने पूरी आने की कोशिश की मगर फिर नहीं आ पाई। एक बार बस कोर्ट की मुहर लग जाने दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते। मानव, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद आना। मानव, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली तारीख को मैं समय पर पहुँच जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। अगली बार मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेने आऊंगा। मानव, बस कहा ना मैंने तुमसे, तुम पे भरोसा नहीं रहा मुझे। अरे ताई, ताई क्या हुआ? जीजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगली तारीख को मुझे खुद लेने आएंगे ताकि तारीख वाले दिन किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यही बताने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। ताई, ताई क्या अब सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? प्लीज एक बार जीजू को समझा। नहीं वर्षु, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं वर्षु। उनकी बातों में, उनकी आंखों में जो प्यार दिखता था ना, अब उस प्यार का नामो निशान तक नहीं रहा। हमारा तलाक अब कोई नहीं रोक सकता और हमारा तलाक होने में ही सबकी भलाई है। हाय, अरे कहाँ चली गई थी तू? हाँ आई, वो परीक्षा आ रही है ना, वो किताबें रह गई थी तो वही लाने गई थी।
अच्छा अच्छा, ये देख, ये राशन कार्ड है, रिन्यू करवाना है और कल की आखिरी तारीख है। करवाएगी ना? हाँ, मैं करवा लूंगी। और वहां जाकर एक पूछताछ भी करनी थी। मतलब डिवोर्स के बाद मानव के कार्ड से तुम्हारा नाम हटाकर इसमें डलवाना है। ये सारी पूछताछ करेगी ना? मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ? और वर्षा, हाँ। ये जरा पसारा साफ करके रखना। देख ना क्या कपड़े फैले हुए हैं। नहीं करते। पैसे लिए कि नहीं तो देखते। आजी, आप कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। मैं भी आऊंगी। कहाँ? सब्जी मार्केट में? नहीं बाबा, वहाँ इतनी भीड़ होती है ना, तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी मैं? जरा समझा इसे। ले जाओ ना उसे अपने साथ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा हाथ बिल्कुल मत छोड़ना, समझी ना? चल बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाय बाय कर। हाँ, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, समझी ना? चल, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और सुन, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मेरा घर टूट रहा है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम तेरा घर तो बस रहा है ना। और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कहाँ थी तू? हाँ, सविता ताई, शुक्रिया बिक्रिया कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पुन्नी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वापस लौटाने आई मैं। जो इंसान जिसके पास इंसानियत है वही ये काम कर सकता है। आपका और इंसानियत का तो दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं है। अरे दूसरे के बच्चे की जान लेना जानते हो ना? मेहरबानी करके अपने घर के बच्चों को तो संभाल के रखो, अकेला मत छोड़ो। अरे बेटा जाने का दुख क्या होता है ना, वो मैंने देखा है। साए मैंने भुगत रही हूँ मैं। और तुम्हारी बेटी को बोलना, अगर गलती से वो मेरे नजरों के सामने आई ना, मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी उसे, मार डालूंगी मैं। चाहे तो पुलिस मुझे जेल में डालने दे या फांसी चढ़ाने दे, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे तुम्हारी बेटी की कृपा से कुछ गुनाह किए बगैर मैं पुलिस स्टेशन में गई, पिटवा के लिया। अभी सुकून तो मिलेगा। मेरे सचिन के मौत का बदला लिया इसलिए मैं जेल गई। छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। देखिए मेरी एक बार बात सुन। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी तुम्हारा कुछ। जो सुनाना था वो मैंने आपको सुना दिया। जाके अपनी बेटी को सुनाओ और उसे कहना, अगर वो मेरे सामने आई मार डालूंगी मैं। उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो, ध्यान में रखना। मेरे सचिन के मौत का बदला मैं लिए बिना रहूंगी नहीं। मेरे सचिन को मारा। क्या हुआ पुन्नी? मुझे ना एक बड़ा सा फुग्गा दिखा था और मैं उसके पीछे पीछे चली गई और मैं खो गई। मानव अंकल की आई ने मेरे को उठाया, आजी के पास छोड़ा और आजी को बहुत डांटा। जीजू की आई ने? आई? ये क्या बोल रही है? चल पुनी, मैं तेरे हाथ पर धुलवा देती हूँ। संभलती नहीं तो लेकर क्यों जाते हैं?
आई, तुझे मानव के ने क्या कहा मुझे बता। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी को बोलना, अगर गलती से वो मेरे नजरों के सामने आई ना, मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, उसे मार डालूंगी मैं। अर्जुन, लेकिन सुन, तू उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। वापस मैं उसे कभी नहीं भेजूंगी। वर्षा, आई का पंप लेके। सविता जी तुझे। आई मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बात सुन। देख, अब तो मेरा तलाक भी होने वाला है ना, फिर मैं उस घर के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी, पक्का मैं नहीं जाऊंगी। और आई थोड़े दिन की तो बात है ना। आई लेके जा और मेरे लिए पानी लेके आओ। हे भगवान, क्या गर्मी। 4 बच्चे हैं खुद के, लेकिन पोती को संभालने में इतनी लापरवाही। कैसे लोग होते हैं बाबा। क्या हुआ सविता, किसको कोस रही हो? वो सुलोचना मार्केट में आई थी अपनी पोती के साथ। तरकारी खरीदने में इतनी दंग थी, बच्ची हाथ छोड़ के निकल गई। अच्छा हो गया उसी वक्त मैं उधर थी, मैंने बच्ची को पहचान लिया और उसके पास सौंप दिया, वरना बाद में मैंने ऐसी खरी खोटी सुनाई है ना, मेरे मन की पूरी भड़ास निकाल दी। मानव, राशन कार्ड रिन्यू करवाने की कल की आखिरी तारीख है, मालूम है ना? जी। और राशन कार्ड में से सचिन का नाम भी कटवा देना। और उस मनोज का नाम भी निकाल देना अपने रेशन कार्ड में से। मानव, मैं नहीं चाहती उसका किसी भी प्रकार से हमारे साथ संबंध हो, ना वो हमारे यहाँ आके किसी चीज पर अपना हक जमाए। हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, अपने आप श्रावणी का नाम कार्ड में आ जाएगा। मेरे बच्चे को खा गई चुड़ैल। अगर मेरा सचिन आज होता तो यही बात कितनी खुशी खुशी बता देता। श्रावणी बेटा, अरे श्रावणी बेटा, तू बाहर क्यों आई? डॉक्टर ने क्या बताया? हाँ? पलंग पे लेटे रहने का ना। अरे तू आते जाते रहेगी तो तेरे बच्चे और तेरे पे असर हो जाएगा। चल रोते रो। काका, मैं कल जाके राशन कार्ड के सारे काम कर लूंगा। मानो, राशन कार्ड में से सचिन का नाम काटने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा ना, और वो तो कहीं गुम हो गए, और फिर वो डुप्लीकेट बनवाने में बहुत टाइम भी लग सकता है, तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है सचिन का डेथ सर्टिफिकेट का। आई, कैसा लग रहा है? ठीक है अर्जुन, वैसे भी मैं ठीक हूँ, बस दोपहर में जो हुआ उसकी वजह से। अभी इस वक्त किसका फोन है? जरा देख तो। आई, मानव का फोन? नहीं, फोन मत उठा। वो सविता जी फोन पर बात करेंगे, पता नहीं तुझे क्या क्या सुनाएंगी। तू जानती नहीं, आज दोपहर में इतना नाराज थी वो। आई तू शांत हो, मैं हूं, मैं संभाल लूंगी सब। अर्चना। हाँ? कल सुबह मैं 10 बजे जा रहा हूँ राशन कार्ड के ऑफिस, और मुझे सचिन के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। किसी के हाथ भिजवा देना। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? हाँ? सचिन का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने कहा कि कल वो राशन के ऑफिस जाने वाले हैं, तो वहां आकर मैं ये देकर जाऊं। भाई,
हमारा राशन कार्ड भी तो रिन्यू कराना है ना, तो नहीं नहीं, तू नहीं जाएगी वहाँ। अर्जुन, मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे बाबा को वहाँ भेजती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मानव का वहाँ आमना सामना हो। नहीं आई, बाबा नहीं जाएंगे, वैसे उनकी तबीयत खराब रहती है, वो कहाँ उस लाइन में लगेंगे। मैं चली जाऊंगी। नहीं अर्जुन, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। इसमें से दो नाम काटने। ये सचिन देशमुख और अर्चना देशमुख। ये दो नाम काटने की वजह? सचिन मेरा छोटा भाई था सर, अभी कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट लाए हो क्या? ठीक है। ये अर्चना देशमुख कौन है? जी मेरी पत्नी। अभी कुछ दिन में हमारा डिवोर्स होने वाला है। होने वाला है? मतलब अभी कोर्ट ने आखिरी फैसला नहीं दिया है? कल ही सुनवाई। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रोसीजर के मुताबिक हम बिना डाइवर्स के राशन कार्ड से उसका नाम नहीं काट सकते। जी कोई रास्ता नहीं? हाँ, एक रास्ता है। आप इसमें एक अर्जी लिखो और इसमें अपनी पत्नी के साइन ले लो, जस्ट लाइक NOC। अगर तुम ये कर सकते हो तो शायद कोई बात बन जाए। ठीक है? हाँ जी बोलिए। ये राशन कार्ड है, इसमें मेरा नाम कटा हुआ है, फिर से इसमें नाम डालना है। उसकी वजह? मेरा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए। आप एक काम करो, आप भी ये कागज लो। देखिए वो जो भाई साहब खड़े हैं ना, अर्जी लिख रहे हैं, आप उनके पास जाइए और जैसी वो अर्जी लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखिए और अपने पति के साइन ले लीजिए। आपके पास शाम के 5 बजे तक का समय है। अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो इस बार आपका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। तुम्हारा साइन चाहिए। मतलब आप दोनों? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।